पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ। आज मोदी जी का एक बहुत ही सुंदर स्टेटमेंट, भाषण, जुमलेबाजी सुनने को मिली। पहले मेरी स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का हो। आपने यह वीडियो देखा, पुनः जुमलेबाजी, हो सकता है कि चरित्र में परिवर्तन ला रहे हों। विदाई का समारोह उनका इंतजार कर रहा है। विदाई का वक्त है, 75 साल उम्र होने वाला है। जीवन में कभी भी आदमी को इस बात की ग्लानि हो जाती है कि मैंने जीवन भर गलती किया, कम से कम अब बुढ़ापे में और जाते जाते कुछ अच्छा तो कर जाऊं। आजकल आरएसएस पर भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लाल किला से भी स्टेटमेंट दिया, और आज उन्होंने यह स्टेटमेंट दे दिया कि काले गोरे से हमको कोई दिक्कत नहीं है, पैसा काला हो या गोरा हो, देश का पैसा है। यह समझ 25 सालों से सत्ता में सदन में बैठे हुए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को आ गया, यह बड़ी बात है। अच्छी अच्छी बातों में नरेंद्र मोदी का कोई सानी नहीं। भ्रष्टाचार उनके रग रग में, मतलब खून खून में, एक एक कतरा में भर चुका है। और अब अपने विदाई समारोह के पहले अच्छी अच्छी बातों के माध्यम से पुनः लोगों में संवेदना, अपने लिए प्यार स्नेह भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन यह सवाल बहुत गंभीर है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के आपको बताता हूं कि कितना भ्रष्ट यह सिस्टम है। और आज से नहीं है, आजादी के इतने वर्षों बाद हम लोग 15 अगस्त को हम लोगों ने झंडोत्तोलन किया। कितना समय बीत गया, लगभग 8 दशक होने को है, कंप्लीट हो जाएगा कुछ ही दिनों में। और हम लोग आज तक एक ऐसी व्यवस्था में जी रहे हैं। मैं एक आकलन किया कि जितना नुकसान एक सिस्टम ने किया है इस देश को, अगर वो सिस्टम मजबूत और ठीक होता तो इस देश को 10 साल बिना किसी टैक्स के चलाने की क्षमता इस देश में होती। उदाहरण के रूप में मैं बता देता हूं, अब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि भारत सरकार, भारत की सिस्टम सड़कों पे टैक्स लेती है, रोड टैक्स, टोल टैक्स, फलान टैक्स, ठेकान टैक्स, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, विभिन्न प्रकार के नौटंकी। और अगर इसमें से कोई भी चीज ना हो तो गाड़ी जब्त और गाड़ी सड़ जाती है। मान लीजिए किसी केस में गाड़ी कोई चोरी करता है, कोई गाड़ी किडनैपिंग में पकड़ाता है, या किसी भी अवैध काम में पकड़ाता है। और अवैध और वैधता की परिभाषा मुझे भारत में तो आज तक समझ में नहीं आई, क्योंकि गुजरात में जैसे दारू बंद है, लेकिन दारू पीने वाले की संख्या गुजरात में इतनी है कि लोग सही समीक्षा कर ले तो दारू खोल देना ही वहां उचित होगा। वैसे ही बिहार में दारू बंद हुए 9 साल से ऊपर हो गया, अब 10वां साल में है, यानी 1 दशक दारू बंद हुए हो गया। फिर भी शराब दारू का प्रचार बिहार में चलता है। क्यों चलता है भाई? जब बंद है तो चल क्यों रहा है? उसी तरीके से गाड़ियां जब जब्त होती है, मैं विषय पे ही आ जाता हूं कि गाड़ियों को लेकर जितना नुकसान इस देश को अब तक हुआ है, अगर वो प्रॉपर चैनल में काम करता होता तो आज की 150 करोड़ आबादी को 10 साल तक यह देश बिना टैक्स के खिला सकता था। या कहा जाए कि देश के ऊपर जितने भी कर्ज हैं उसकी जरूरत नहीं होती। फिर भी हमारे सदन में बैठे हुए मूर्खों की वजह से इतना अव्यवस्थित सिस्टम है कि आज भी गाड़ी को पकड़ते हैं, कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो रोड पे के साइड किनारे कर दिया जाता है, सड़ते रहता है। 10 साल 15 साल से वैशाली जिला में कई जगहों पे मैंने देखा है कि 10 साल और 15 साल से गाड़ियां सड़ रही हैं और लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अगर गाड़ियां एक्सीडेंटल थी, एक्सीडेंट हो गया, उसकी फोटोग्राफी होती, वीडियोग्राफी होती, और उसको सिस्टमैटिक तरीके से उसका सुधार कर सरकार को अपने कब्जे में ही रखना था,
तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अपना खुद का बनाती और उससे वो रोजगार करती। जिस दिन मालिक केस जीतता उसको वापस करते, उसके कुछ मुआवजे वापस करते। अगर वो केस जीतता, नहीं जीतता तो सरकार अधिग्रहण करके उसको खत्म करती। लेकिन कचरे में सड़कों पे छोड़कर 10 साल 20 साल में न तो गाड़ी मालिक को आपने जीवित रखा और न उस संपदा को जीवित रहने दिया। और इसका परिणाम यह है कि मैंने एक रफली आइडिया से वैशाली जिला का लिया। आप थानों के अंदर गाड़ियों की संख्या देखिएगा, सड़ रहे, गल गए। अच्छी गाड़ियां, ट्रक, बस, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर सड़ गए, लेकिन कोई व्यवस्था ढंग की नहीं हो पाई। तो मैं सिर्फ वैशाली के आंकड़ा को मैं जब देखता हूं और मात्र 10 सालों का आंकड़ा देखता हूं, तो इसमें मुझे लगता है कि वैशाली जिला में आज भी जितने गाड़ियों की संख्या सड़ गई है, अगर इसको आज भी कबाड़ी के भाव बेच दिया जाए तो वैशाली जिला में 2-4 हाईवे पुनः निकल सकता है। जमीन भी खरीद लेंगे और दलाली भी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बेच देते हैं आज के डेट में कबाड़ी के भाव भी गाड़ियों को, जो खराब स्थिति में है, और जो गाड़ियों के पार्ट पुर्जे अच्छे कंडीशन में उसको प्रॉपर वे में बेच देते हैं, टेंडर करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर चैनल में ईमानदारी से आप किसी सिस्टम के तहत बेचते हैं, तो हमारा अंदाजा है कि वैशाली जिला में लगभग 30% स्कूलों के भवन इतने खूबसूरत बन जाएंगे कि एक नई व्यवस्था स्वतः दिखाई देने लगेगी। और आगे से जब भी कोई गाड़ी पकड़ा जाए तो उसका एक प्रॉपर चैनल, आप उसको यूज करने का तरीका देखिए। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप मुझसे संपर्क करिए। मैं आपको योजना दूंगा, मैं प्लान दूंगा। आपको क्रियान्वयन करने के लिए जरूरत होगी तो मैं आपको पूरा सिस्टम तैयार करके दूंगा, जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है। तो मैं इसी के साथ यह कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, काले गोरे पैसे पर जितना आपने ड्रामा करके मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री बन गए, आपने इस बार जो बोला उससे यह स्पष्ट है कि आप पूरे जीवन भ्रष्टाचार को पोषित करते रहे। और गांव देहात में कहावत है, गेंडा ओढ़ के घी पीना। आपने घी पिया और खूब मस्त पिया। आपके चेहरे की चमक बताती है कि आपने देश को कितना बेचा है। बहुत बहुत धन्यवाद।